आपका एक छोटा सा लाइक हमें वीडियो बनाने में प्रोत्साहित करता है। घना जंगल, मूसलाधार बारिश हो रही है। पेड़ के घोंसले में रानो चिड़िया के बच्चे दीदी और कूकू बैठे हैं। बिजली की तेज चमक से दोनों सहमे हुए हैं। रानो चिड़िया भोजन लेने गई हुई थी और उसके बच्चे घोंसले में अकेले थे। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। गुड़िया उदास होकर कहती है, बहुत तेज प्यास लगी है, मैं पानी पीने नदी पर जा रही हूँ। कूकू घबराकर गुड़िया को रोकते हुए कहता है, इतनी तेज बारिश हो रही है और तुम्हें नदी पर पानी पीने की सूझ रही है? तो क्या करूँ, प्यास से जान निकल रही है। कूकू उसे डांटते हुए कहता है, मुझे सब पता है, पानी पीने का तो सिर्फ बहाना है। तुम्हें बारिश में खेलने जाना है। अगर सब पता है तो मुझे जाने क्यों नहीं देते हो? कूकू समझाते हुए कहता है, मम्मा ने कहा था कि बारिश में घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। बाहर बहुत खतरा होता है। शिकारी पक्षी शिकार की तलाश में घूम रहे होते हैं। शिकारी पक्षी क्या मुझसे भी डरेंगे? ये मजाक नहीं है दीदी। मम्मा जब गई थी तब बारिश नहीं हो रही थी और वो कहीं छिपकर बारिश रुकने का इंतजार कर रही होगी। रानो चिड़िया बारिश से बचने के लिए एक पेड़ की डाल पर बैठी है। उसके पंख भीग चुके हैं और वह ठंडी हवा से कांप रही है। रानो चिड़िया बारिश से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह पूरी तरह भीग चुकी थी। रानो खुद से कहती है, हे ऊपर वाले, जल्दी से बारिश रुक जाए। मुझे इंसानों की बस्ती से डर लगता है। यहाँ के शरारती बच्चे गुलेल से मासूम पक्षियों को मार देते हैं। किसान की गाय पास के तबेले में खड़ी है और दूर से रानो को देख रही है। गाय उसे पुकारते हुए कहती है, चिड़िया, बारिश बहुत तेज है, यहाँ आजा मेरे तबेले में, वरना बीमार पड़ जाओगी। रानो इधर उधर देखकर कहती है, कि कौन मुझे बुला रहा है? रानो इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नजर किसान की गाय पर पड़ी। गाय मुस्कुराते हुए कहती है, मैं बुला रही हूँ, यहाँ छत है, बारिश से बच जाऊंगी। रानो तबेले में पहुँचती है और गाय के पास बैठ जाती है। गाय उसे देखकर मुस्कुराती है। गाय रानो से पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है और ऐसी बारिश में बाहर क्यों घूम रही हो? मेरा नाम रानो है। मैं भोजन लेने निकली थी, तभी बारिश शुरू हो गई। मुझे इंसानों से बहुत डर लगता है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मेरा मालिक सुबह और शाम आता है, लेकिन आज शायद बारिश की वजह से नहीं आएगा। तो आप भूखी रह जाएंगी। क्या करें, हम खूंटे से बंधे हैं। मालिक चारा देगा तभी खाएंगे। आपकी हालत देखकर मुझे बहुत दुख होता है। काश आप भी हमारी तरह आजाद होती। गाय उदासी से कहती है, मन तो मेरा भी करता है, लेकिन मेरी किस्मत में खुली हवा नहीं। गाय की बातें सुनकर रानो चिड़िया के मन में उसकी मदद करने का ख्याल आता है। बारिश रुक चुकी है। रानो घोंसले की ओर लौटती है। बच्चे उसे देखकर खुश हो जाते हैं। गुड़िया और कूकू खुशी से कहते हैं, मम्मा आप आ गईं। मम्मा आप आ गईं। रात हो जाती है। बच्चे सो चुके थे, लेकिन रानो चिड़िया गाय के बारे में सोच रही थी। रानो खुद से कहती है, अगली सुबह मैं गाय माँ को इस तरह उदास नहीं देख सकती। उन्हें आजाद कर दूंगी। इंसान हमारे दुख को नहीं समझते गाय माँ। रानो चिड़िया इंसानों की बस्ती में जाती है। गाय खूंटे से बंधी है। रानो मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तुम्हें आजाद करने आई हूँ। गाय खुशी से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं खुली हवा में सांस ले सकूंगी। गाय रानो के साथ उसके घोंसले तक आ जाती है। बच्चे गाय को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद सभी खुशी से साथ रह रहे हैं, लेकिन दूर एक बिल्ली रानो और उसके बच्चों पर नजर रख रही है। बिल्ली खुद से कहती है, मियाओ मियाओ, मैं इन चिड़िया के बच्चों को खा जाऊंगी। आज बारिश भी बंद हो गई है। रात को बिल्ली मौका देखकर रानो के घोंसले की तरफ बढ़ती है। गाय की नींद खुल जाती है। यह बिल्ली रानो के घोंसले की तरफ जा रही है। गाय तेजी से दौड़ती है और पेड़ से टकरा जाती है। बिल्ली नीचे गिर जाती है। आवाज सुनकर रानो और उसके बच्चे जाग जाते हैं। गाय माँ, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ, लेकिन ये बिल्ली तुम्हारे बच्चों को नुकसान पहुँचाने आई थी। रानो आभार व्यक्त करते हुए कहती है, गाय माँ, आपने हमारी जान बचाई। आपका धन्यवाद। इस घटना के बाद रानो का परिवार और गाय खुशी खुशी साथ रहने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती और मदद का रिश्ता केवल इंसानों तक सीमित नहीं है। पशु पक्षियों की दुनिया भी स्नेह और सहयोग से भरी होती है।
कबूतर अपनी बेटी लूसी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। वो हमेशा उससे छुटकारा पाने का रास्ता ढूंढता रहता और हमेशा दूसरी शादी के सपने देखता रहता। लूसी कबूतरी अपाहिज थी। उसका एक पंख छोटा था, वो उड़ नहीं पाती थी और लूसी की माँ की मौत हो चुकी थी। पापा पापा, मुझे बहुत भूख लगी है, आप मेरे लिए दाना लाए। पर कबूतर कभी भी लूसी पर ध्यान नहीं देता और ना ही भोजन लाता। वो तो रानो चिड़िया थी, उसकी पड़ोसी, जो हर रोज लूसी को भोजन लाकर देती थी। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मुझे भी अपने साथ ले जाती। पापा मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते और ना ही मेरे लिए भोजन ला कर देते। वो तो रानू आंटी है जो मुझे भोजन ला कर देती है, वरना अब तक तो मैं भी मर जाती। तभी वहाँ पड़ोस में रहने वाली रानो चिड़िया आ जाती है। वो हमेशा लूसी कबूतरी का ख्याल रखती थी और उसके लिए भोजन भी लाती थी। लूसी बेटा, ये लो भोजन खा लो, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ। ये क्या, आज भी तुम अपनी माँ के ये हार को देखकर रो रही हो? हाँ रानो आंटी, ये मेरे पास मेरी माँ की आखिरी निशानी है। इसे देखकर मुझे मेरी माँ के होने का एहसास होता है, बहुत सुकून मिलता है मुझे। शुक्र है लूसी कि तेरे बाप ने तुझसे ये हार छीनकर नहीं ले लिया, वरना उससे तो कोई भी उम्मीद नहीं की जा सकती। अच्छा बिटिया, अब तू भोजन खा ले, मैं चलती हूँ। मैं फिर से कल तुम्हारे लिए भोजन लेकर आऊंगी। देखो पिंकी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, मुझसे शादी कर लो। अच्छा, तो क्या मैं जवान नहीं? मैं तो मेरी जाति की सारी कबूतरनियों में सबसे सुंदर हूँ। तुम जैसे तो कई घूमते रहते हैं मेरे आगे पीछे, मगर मैं तो किसी अमीर कबूतर से शादी करूँगी, जिसके पास घर हो, गाड़ी हो, जेवर हो, सब कुछ हो। हाँ, तो मेरे पास सब कुछ है, घर भी है और जेवर भी। अच्छा तो ठीक है, मुझे अपना घर दिखाओ, तभी मैं कुछ फैसला करूँगी। हाँ हाँ, चलो मेरे साथ। फिर कबूतर पिंकी कबूतरी को अपना घर दिखाने के लिए अपने जंगल ले आता है। पिंकी कबूतर की बेटी को देखकर कहती है, कबूतर, तुमने तो बताया ही नहीं कि तुम्हारी कोई बेटी भी है, वो भी अपाहिज। हाँ, वो मैं तुम्हें बताने ही वाला था। तभी पिंकी की नजर लूसी के गले पर जाती है। वो लूसी के माँ का हार देख लेती है। अरे लूसी, तुम्हारा हार तो बहुत सुंदर है, बहुत महंगा भी लगता है ये तो। हाँ आंटी, ये हार मेरी माँ का है और उन्हें उनकी माँ ने दिया था, फिर मेरी माँ ने ये मुझे दे दिया। इतने छोटे पक्षी इतना महंगा हार नहीं पहनते। आंटी, मैं ये हार घर में ही तो पहनती हूँ, ये मुझे मेरी माँ की याद दिलाता है। फिर क्या सोचा है पिंकी तुमने? अब तो तुमने मेरा घर भी देख लिया है। घर तो ठीक ठाक है तुम्हारा, लेकिन मैं तुमसे शादी सिर्फ एक शर्त पर करूँगी। हाँ हाँ पिंकी, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, बस तुम मुझसे शादी कर लो। बताओ भाई, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे ना तुम्हारी पत्नी का वो हार बहुत पसंद आया है, मुझे ना वो हार चाहिए, तभी मैं तुमसे शादी करूँगी। मेरी एक और शर्त है। और क्या शर्त है पिंकी तुम्हारी? मैं तुम्हारी उस अपाहिज बेटी के साथ नहीं रह सकती, उस बोझ को मैं नहीं उठा सकती, उसे घर से बाहर निकाल दो। अरे पिंकी, बस इतनी सी बात? अगर तुम मेरी जान भी मांगती तो वो भी मैं तुम्हें दे देता। फिर पिंकी कबूतरी वहाँ से चली जाती है। फिर कबूतर मन ही मन लूसी को ठिकाने लगाने की योजना बनाने लगता है, ताकि वो जल्द से जल्द पिंकी से शादी कर सके। फिर वो घर जाते समय अपनी बेटी लूसी के लिए मीठे मीठे फल लेकर जाता है। अरे लूसी बिटिया, देख, मैं तेरे लिए मीठे मीठे फल लाया हूँ। फल देखकर लूसी बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके बाप ने उसकी माँ के मौत के बाद कभी भी भोजन लाकर नहीं दिया था उसे। अरे लूसी बेटा, इतना हैरान क्यों हो रही हो? ये फल मैं तेरे लिए ही लाया हूँ। पहले तू ये फल खा ले, उसके बाद मैं अपनी बिटिया को अपने ऊपर बिठाकर सारे जंगल की सैर कराता हूँ। ये सुनकर लूसी बहुत ही खुश हो जाती है और फल खाने लगती है।
उसको जरा भी अंदाजा ना था कि उसका बाप उसे धोखा देने वाला है। फिर कबूतर लूसी को अपने ऊपर बिठा लेता है और जंगल में घुमाने ले जाता है। वो ऊंची उड़ान उड़ता है। लूसी तो बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि पहली बार वो उड़ान जो उड़ रही थी और ये सब उसके लिए बिल्कुल नया था। उसको तो उसकी जिंदगी की सारी खुशियाँ मिल गई थी। वो बहुत ज्यादा खुश थी। लूसी, अब तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। लेकिन पापा, आप कहाँ जा रहे हो? मुझे अकेले छोड़कर ना जाएं। मुझे बहुत डर लगता है। अरे लूसी बेटा, मैं अभी आता हूँ। अपने बिटिया के लिए मीठे मीठे फल लाता हूँ। ठीक है पापा, जल्दी आए, मैं आपका इंतजार करूँगी। ये कहकर कबूतर वहाँ लूसी को जंगल में अकेला छोड़कर चला जाता है। लूसी काफी इंतजार करती है अपने बाप का, पर वो लौटकर नहीं आता। सुबह से शाम हो जाती है। अब लूसी डरने लगती है। पापा, पापा आप कहाँ चले गए? माँ, देखे पापा ने कैसे मुझे अकेला छोड़कर चले गए हैं। काश अगर आप होती तो मुझे ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जाती। भी वहाँ से गुजरती एक चील की नजर लूसी पे पड़ती है। वो उसे उठा के अपने घोंसले में ले जाता है। देखो पत्नी जी, आप ऐसे उदास ना रहा करो। देखो मैं आज आपके लिए कितना स्वादिष्ट भोजन लाया हूँ। काफी दिनों से हमने कोई मांस नहीं खाया था। आज तो मजे से हम इस कबूतरी का मांस खाएंगे। ये कबूतरी तो कितनी छोटी है। ये कहाँ से मिली आपको? जंगल में अकेली थी, मैं उठाकर इसे ले आया हूँ। पता नहीं किसकी संतान है ये। मैं किसी की माँ से उसकी संतान को नहीं छीन सकती। मैं जानती हूँ संतान के छिन जाने का दुख क्या होता है। मैंने भी अपने बच्चों को खोया है। किसी भी माँ के लिए इससे बढ़ के दुख नहीं हो सकता। मगर पत्नी जी, हम मांसाहारी हैं। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो भूखे मर जाएंगे। कुछ भी हो, मैं इस छोटी सी बच्ची को नहीं खाऊंगी और न ही आपको इसे खाने दूंगी। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। फिर चील पक्षी वहाँ से चला जाता है। कौन हो बेटा तुम? और जंगल में अकेले क्या कर रही थी? तुम्हारी माँ कहाँ है? मैं लूसी हूँ। चील आंटी, मैं उड़ नहीं सकती। मेरा एक पंख छोटा है। मेरे अपने ही पिता ने मुझे वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि उनको लगता है मैं एक बोझ हूँ, क्योंकि मैं अपाहिज जो हूँ। चील आंटी, आप मुझे खा ले। मैं जीना नहीं चाहती। मेरा इस जंगल में कोई नहीं है। मैं जीकर क्या करूँगी? मत रो मेरी बच्ची, चुप हो जाओ। मैं हूँ ना, आज से मैं हूँ तुम्हारी माँ। आज से तुम मेरे साथ मेरे घोंसले में ही रहोगी। मैं तुम्हारे लिए भोजन लाऊंगी। तुम मेरी बेटी बनकर मेरे साथ रहोगी। चील लूसी को अपने गले से लगा लेती है। चील अपने मरे हुए बच्चों की कमी लूसी से पूरा करना चाहती थी, जिनकी याद में वो दिन रात रोती रहती थी। कबूतर भैया, लूसी आखिर कहाँ जा सकती है? वो तो उड़ भी नहीं सकती। कबूतर रानो चिड़िया के सामने रोने का नाटक करता है। रानो बहन, पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ चली गई। मैंने तो उसे सारे जंगल में ढूंढ लिया। हो ना हो उसे जरूर किसी चील ने खा लिया है। कबूतर के झूठे आंसू को देखकर रानो को उस पर यकीन हो जाता है, क्योंकि उसको ये नहीं पता था कि कबूतर अपनी ही बच्ची को जंगल में अकेला मरने के लिए छोड़कर आ सकता है। फिर कबूतर वो हार लेकर पिंकी कबूतरी के पास चला जाता है। फिर पिंकी मन ही मन सोचती है, चल पिंकी, मौका अच्छा है, निकल ले यहाँ से। ये बूढ़े से जान छुड़वा ले, वरना तुझे इस बूढ़े से शादी करनी पड़ेगी। इस बुढ़े घूंसट से शादी करने से तो अच्छा है कि मैं इस नदी में कूदकर जान ही दे दूं। आप यहीं ठहरे, मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो तुम पिंकी? रुकिए, मैं अभी आती हूँ। आपके लिए एक सरप्राइज है। ऐसा कहकर पिंकी वो हार लेकर उड़ जाती है। कबूतर को पिंकी का इंतजार करते करते सुबह से रात हो जाती है, मगर पिंकी तो वापस नहीं आती है। कबूतर तो पिंकी का इंतजार करता रह जाता है।
फिर वो समझ जाता है। लगता है पिंकी तो वो हार लेकर मुझे धोखा देकर भाग गई। अब वो कभी लौट कर नहीं आएगी और मैंने उस धोखेबाज के लिए अपनी मासूम सी लूसी को जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। मुझे उसी की सजा मिल रही है। ऊपर वाला मुझे कभी माफ नहीं करेगा। कबूतर की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसके दिल में आखिर उसकी बेटी के लिए प्यार का भाव जाग जाता है और वह अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ता है। दूसरी तरफ चील माँ लूसी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। वो दोनों पति पत्नी लूसी के लिए अच्छे अच्छे भोजन लाते और उसे हर रोज अपने ऊपर बिठाकर जंगल की सैर कराते। लूसी के आते ही उनके घोंसले में रौनक सी आ गई थी। चील लूसी को माँ जैसा ही प्यार करती थी और इधर कबूतर हर रोज लूसी को ढूंढने निकलता और निराश होकर शाम को वापस घर आ जाता था। एक दिन पिंकी एक दरख्त पर बैठी हुई थी। वहीं दूर एक पेड़ पर लूसी अपनी चील माँ के साथ बैठी थी। लूसी की नजर पिंकी के हार पर पड़ती है। उसके गले में लूसी के माँ का वही हार था, जिसे देखकर लूसी रोने लगती है। क्या बात है लूसी बेटा, तुम रो क्यों रही हो? वो हार मेरी माँ का है, मेरी माँ की आखिरी निशानी। वो हार मेरे बाप ने मुझसे छीनकर उस कबूतरनी को दे दिया है। अच्छा, तो ये बात है। फिर चील माँ पिंकी कबूतरी के पास जाती है और उसे पकड़ लेती है। चील दी, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तुम जैसी बदबूदार कबूतरी को खाकर अपना मुंह का स्वाद खराब नहीं करना चाहती। बस ये हार मुझे दे दो। तभी कबूतर भी लूसी को ढूंढता हुआ वहाँ आ जाता है, तो पिंकी भी उसे वहीं मिल जाती है। चील पिंकी से वो हार छीन लेती है और लूसी को दे देती है। कबूतर को देखते ही मौका पाकर पिंकी वहाँ से भाग जाती है। कबूतर अपनी बेटी को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है और उससे माफिया मांगने लगता है। लूसी, मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं बहुत बुरा पिता हूँ। मैंने तुम्हें मरने के लिए जंगल में अकेला छोड़ दिया था। मुझे सजा मिल चुकी है मेरी बेटी। अब से मैं अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखूंगा। वो तो मैं उस दुष्ट कबूतरी के बातों में आ गया था। नहीं पिताजी, मुझे अब मेरी माँ मिल गई है। अब से ये चील माँ ही मेरी माँ है। मैं इनके साथ ही रहूंगी और इन्हीं की वजह से मुझे मेरी माँ की आखिरी निशानी भी मिल गई है। अब आप लौट जाएं और मुझे मरा हुआ ही समझे। मैं आपके लिए मर चुकी हूँ। फिर चील लूसी को अपने ऊपर बिठाकर वहाँ से ले जाती है और कबूतर वहाँ बैठा रोता रह जाता है। अब पछतावे के सिवा उसके पास कुछ ना था। उसने अपनी बीवी तो कब की खो दी थी, पर अब अपनी बेटी भी हमेशा हमेशा के लिए खो दी थी।